हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर। जैसे देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि कुछ ऐसा बताइए जैसे कि बुक्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बीएससी, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए। और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ना प्रेफर की जाए या फिर कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए, उनके बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। तो देखिए वीडियो को पूरा देखें अंत तक तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहली बात, पहली बुक जो कि मेरे पास है हम आपको बता दें, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, अरुण कात्यायन। यह जो है फर्स्ट वॉल्यूम है आपका अरुण कात्यायन का। सबसे पहले जैसे ही आपने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ही आप लोग इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आप लोग इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें डायरेक्टली। देखिए वॉल्यूम पहला ले लें यानी कि फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें या दोनों ले लें, या फिर दोनों अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एक साथ, तो जो है इनका दोनों का कॉम्बो आता है जो कुछ सस्ता मिल जाता है, ठीक है, मार्केट में। और यदि इनको अलग अलग लेते हैं, इनको यदि हम अलग अलग लेते हैं तो जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो यदि आप कॉम्बो अफोर्ड कर पा रहे हैं, लगभग 500 या 450 रुपये में दोनों का कॉम्बो आ जाता है, तो इस प्रकार से यदि आप ले पा रहे हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, एक यदि आप लेंगे तो यह जो है आपको 325 रुपये की मिलेगी, जो कि ये आपको देखो प्राइस दिख रहे होंगे 325 रुपये। इसमें से जो है आपका 15% लगभग एग्रीकल्चर की बुक्स पर लेस होता है, तो उस हिसाब से लगभग आपको 280 रुपये तक की ये बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट वॉल्यूम की। जैसे ही आपने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, इसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दें, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है। इन बुक्स में, अरुण कात्यायन वाली बुक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें टच की गई हैं और थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब भी किया गया है, थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब भी किया गया है। अंदाज आप लगा सकते हैं कि ये देखिए इतनी मोटी बुक है, ठीक है, इतनी मोटी बुक में आपको 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट जो है इसी में इंक्लूड किए गए हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट, जिनमें पहला है आपका एग्रोनॉमी, दूसरा आपका सॉइल साइंस भी मिलेगा इसमें, तीसरा आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, और उसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, और पांचवा आपका फार्म मैनेजमेंट है। उसके बाद पीछे आपको कई जो है मल्टीपल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इस बुक्स को पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पक्का, यदि आप पढ़ने वाले अच्छे छात्र हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है आपके यह वॉल्यूम जो है आपका हिंदी में भी आ जाता है और इंग्लिश में भी आता है, जैसा आप पढ़ना प्रेफर करें। और जहाँ तक मेरी बात माने तो आप इंग्लिश वाला ही वॉल्यूम लें, बिकॉज जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इंग्लिश को ही आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हिंदी को थोड़ा सा, बिकॉज हिंदी माध्यम की जो किताबें होती हैं उनमें जो कंटेंट होता है वह पुराना कंटेंट होता है, उनमें बहुत जल्दी सुधार नहीं किया जाता है। एडिशन तो बदल जाते हैं लेकिन सुधार नहीं किया जाता है, सुधार नहीं किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक, 5 6 10 साल तक वही पुराना डाटा देते रहते हैं, इसलिए। और इंग्लिश वाली जितनी भी बुक्स होती हैं इंग्लिश मीडियम की, उनमें जो है डाटा को पूरा का पूरा कंसाइज करके और पूरा का पूरा जो है इसको अच्छी तरीके से दिया जाता है और नया डाटा, अपडेटेड बुक्स दी जाती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम को पढ़ना प्रेफर करें। पहली बुक आपकी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, आप दुकान पर जाएंगे, अरुण कात्यायन फर्स्ट वॉल्यूम के नाम से आपको यह बुक मिल जाएगी। ठीक है, अरुण कात्यायन फर्स्ट वॉल्यूम के नाम से आपको यह बुक मिल जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरी बुक, दूसरा वॉल्यूम है आपका ये वॉल्यूम सेकंड है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम सेकंड, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। दूसरा आपका प्लांट फिजियोलॉजी भी दिया गया है, एंटोमोलॉजी भी दिया गया है, और इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, 1 2 3 4 5 और 6
6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 6 इसमें हैं, 5 उसमें हैं, 11 सब्जेक्ट टोटल, यानी कि लगभग आपको 450-500 रुपये में 11 सब्जेक्ट का अच्छा सा कॉम्बो मिल जाता है 500 रुपये में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो आपके यह थोड़ा जो सेकेंड वॉल्यूम है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 350 रुपये इसमें डले हुए हैं, लगभग 300 रुपये का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, ये जो है आपको हिंदी माध्यम में भी मिल जाता है और इंग्लिश माध्यम में भी मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम जो है आपके हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाते हैं, जैसा आप पढ़ना प्रेफर करें। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, एक बुक आती है नेमराज सुंडा की, एक बुक आती है नेमराज सुंडा। तो जो नेमराज सुंडा होती है उसमें एक तो बुक हमारे पास रखी हुई है, ढूंढना पड़ेगा उसको, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। पतली सी बुक्स आती है, बहुत ही पतली सी बुक आती है और उसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं उसमें? 11 सब्जेक्ट होते हैं एक ही बुक में, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश की यदि एडिशन होगा, यदि एडिशन इंग्लिश का है तो उसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं, और यदि वह एडिशन हिंदी का है तो उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और उतनी ही मोटी होगी। ठीक है, लगभग आपको मार्केट में 280 या 300 रुपए की कुछ मिलती है, 280 या 300 रुपए की मिल जाती है आसानी से। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो बुक सेंटर पर मिल जाएगी आपको, जहां भी एग्रीकल्चर की बुक्स मिलती होंगी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो डाटा है वह अरुण कात्यायन से बहुत कम है, अरुण कात्यायन से बहुत कम डाटा है। अरुण कात्यायन में जो है आपका लड़के क्या करते हैं कि पहले नेमराज सुंडा को पढ़ना प्रेफर करते हैं, पहले नेमराज सुंडा को पढ़ेंगे, उसके बाद अरुण कात्यायन को पढ़ेंगे, या उनको कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो जैसे ही उन्होंने नेमराज सुंडा को देखा, उसमें कंटेंट थोड़ा अच्छा दिया रहता है, बहुत ही कम इंग्लिश की जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल लैंग्वेज दी हुई होती है, और बहुत ही कम मात्रा में चीज़ों को लिखा हुआ होता है, तो बच्चे उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नेमराज सुंडा पढ़ना आप बाद में स्टार्ट करें, पहले आप अरुण कात्यायन के दोनों वॉल्यूम पढ़ सकते हैं, दोनों वॉल्यूम आप पहले इसके पढ़ लें, उसके बाद नेमराज सुंडा को पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेमराज सुंडा जैसे ही आपका हो जाता है, उसके बाद नेमराज सुंडा, हाँ मैंने बता दिया, दोनों माध्यम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। हिंदी वाला जो है उसके एक बुक में 5 सब्जेक्ट दिए होते हैं हिंदी माध्यम में, और इंग्लिश में 11 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 पन्ने में जो है पूरा का पूरा 20 पन्ने में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसाइज किया हुआ होता है। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम होता है पढ़ने के लिए, तो अच्छी बुक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पुटअप कर लिए जाते थे पहले समय में, लेकिन अब नहीं। अब भी अच्छा है ज्ञान बढ़ाने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है तब से कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे ही जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वैसे ही बुक्स जो है बुक्स ज़्यादा पढ़ना लड़के प्रेफर करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा लड़के जब से ऑनलाइन चलना स्टार्ट हो गया है ना, तब से बुक तो पढ़ते ही हैं, और उसके अलावा काफ़ी कंपटीशन बढ़ने के कारण इसी वजह से, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही अच्छा कंटेंट प्राप्त हो जाता है कहीं ना कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या करना, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि एग्रोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, बीएससी एग्रीकल्चर में है, एग्रोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे एग्रोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, एग्रोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए तो उसके लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो उसके लिए एक बुक आती है छिद्दा सिंह की, एक बुक आती है छिद्दा सिंह की बुक आती है, जिसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन दिया होता है, सभी क्रॉप्स दी हुई होती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से छिद्दा सिंह में दिया हुआ होता है एग्रोनॉमी। ठीक है, उसके अलावा एक बुक आती है एसआर रेड्डी की आती है, एसआर रेड्डी की आती है, उसके अलावा रेड्डी एंड रेड्डी की आती है, रेड्डी एंड रेड्डी की। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं एग्रोनॉमी के लिए, एसआर रेड्डी, रेड्डी एंड रेड्डी। इनमें जो है आपका कुछ सॉइल कंजर्वेशन का मैटर भी दिया हुआ होता है, तो सॉइल कंजर्वेशन और एग्रोनॉमी दोनों इसी में कंसाइज होते हैं। छिद्दा सिंह में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, एसआर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी में इसमें जो है कुछ सॉइल कंजर्वेशन के भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, लगभग उसी में कंसाइज होता है। ठीक है, ये तो होगी एग्रोनॉमी के लिए। दूसरा यहीं पर रखी थी हम, देखो दिखा देते हैं आपको, ये आपकी सॉइल साइंस के लिए। सॉइल साइंस के लिए यदि आप किसी को पढ़ना प्रेफर करें तो वह आपकी डीके दास की बुक होगी। कौन सी होगी? डीके दास की बुक होगी, दिलीप कुमार दास,
जिनका पूरा नाम है दिलीप कुमार दास। इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस के नाम से आती है, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस के नाम से आती है। पहले ही सेमेस्टर में आपको जो है टीचर बता देंगे कि किस बुक को पढ़ना है। तो यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तब तो आप DK दास को प्रेफर करें। ये देखो पूरी बुक जो है आपकी इंग्लिश में है। तो यदि आप इंग्लिश में बुक को पढ़ना चाहें तब तो आप DK दास को पढ़ना प्रेफर करें, तब तो आप DK दास को ले सकते हैं। इसके जो रेट हैं 495 रुपये इसमें पड़े हुए हैं। ये देखिए 495 रुपये इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। 15% लेस करके लगभग 450 रुपये, 460 रुपये की पड़ जाती है, 450 रुपये की, ठीक है। तो सॉइल साइंस के लिए DK दास की इंग्लिश मीडियम के लिए, और यदि हिंदी में यदि आप पढ़ना चाहें तो एक बुक आती है सॉइल साइंस के लिए डॉक्टर विनय सिंह की, डॉक्टर विनय सिंह की बुक आती है, वह आप ले सकते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। यदि आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, MSc में कहीं अच्छी जगह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो इन्हीं बुक से आता है। जितना भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वह सब इन्हीं बुक से आता है। थोड़ा सा अच्छे से यदि आप पढ़ लें तो यही सब चीज़ें आती हैं। सॉइल साइंस के लिए DK दास हो गई, हिंदी वालों के लिए डॉक्टर विनय सिंह की जो बुक आती है उसको ले लें, ठीक है। पूछा जाता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो है आपकी प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक बुक आती है डॉक्टर BD सिंह, डॉक्टर BD सिंह की बुक आती है, उसको ले लें। प्लांट ब्रीडिंग के लिए डॉक्टर BD सिंह की एक बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। किसको? डॉक्टर BD सिंह की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक बुक आती है जगदीश प्रसाद की, जगदीश प्रसाद की बुक आती है। बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ होता है इसमें, जगदीश प्रसाद में बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस का, ठीक है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये तो थे आपके कुछ मेजर सब्जेक्ट जिनकी बुक आप ले लें, पक्का आपको पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके जैसे MCQs वाली बुक्स होती हैं, जैसे या वन लाइनर बुक हैं। तो जैसे आपकी एक मुनराज सिंह की बुक आती है, एक आती है मुनिराज सिंह की बुक आती है, मुनराज सिंह की बुक आती है, वन लाइनर है, इसको आप पढ़ लें, बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद एक बुक आती है SR कांतवा की। यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs को करना चाह रहे हैं तो आप बुक ले लें SR कांतवा की। किसकी? SR कांतवा की बुक ले सकते हैं, SR कांतवा की बुक ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, MCQs बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं। पूरी बुक जो है SR कांतवा की किसके ऊपर? MCQs बेस्ड बुक है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ अच्छी से अच्छी किताबें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आप कॉलेज में जो भी आपके नोट्स बनवाए जाते हैं वह बनाते रहिए, और यही सब जो है आपका MSc में पूछा जाता है, ठीक है। और अच्छे यदि आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, इन बुक्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की जानकारी बुक के बारे में, हमने आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।